हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.1 जिसका नाम है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखो पहला समीकरण दे रखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक एक्स माइनस 3 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक एक्स माइनस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। तो देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर में मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले सरल समीकरण लगाऊंगा तो आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह यहाँ पर x, b की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 यानी कि 2ab प्लस यहाँ पर b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर का चिन्ह। अब देखो 2 को जो है मैं x माइनस 3 से अंदर गुणा कर दूंगा। 2 को 1 से किया तो 2x और 2 को माइनस 3 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वापस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा उतारूंगा। अब देखो यहाँ पर 2 को x को 1 को गुणा करूंगा मैं तो मेरे पास आएंगे प्लस के 2x। अब यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1 बराबर का चिन्ह 2x माइनस का 6 ऐसा का ऐसा उतार दूंगा। अब जो है चर को एक तरफ कर लूँगा और अचर को एक तरफ कर लूँगा मैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये जो 2x है इधर प्लस का है, इधर आते हो जाएगा माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 2x बराबर का चिन्ह माइनस का 6 ऐसा कैसा उतारूँगा और उधर वाला जो प्लस 1 है इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, अब इधर देखो 2x से 2x कट गया। अब क्या बचा इधर एक्स स्क्वायर बराबर का चिन्ह, इधर देखो माइनस का 6 और माइनस 1 को जोड़ूंगा तो माइनस के 7 आ जाएंगे मेरे पास, तो माइनस का 7। अब देखो माइनस 7 को उधर ले जाऊंगा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 को इधर लाया तो ये हो गया प्लस का 7 बराबर बचा मेरे पास 0। अब बताओ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिस भी समीकरण की अधिकतम घात 2 वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो इसकी अधिकतम घात 2 है तो लिख दूंगा मैं हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। वेरी सिंपल। प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। ये जो व्यंजक आपको दे रखा है तो वापस उतारा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक माइनस का 2 कोष्टक 3 माइनस एक्स। ये आपको दे रखा है, आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसा कैसा उतारा मैंने बराबर का चिन्ह। अब देखो माइनस 2 को मैं 3 से गुणा करूँगा, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 यहाँ पर। फिर माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 2x। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसा कैसा उतार दूँगा माइनस का 2x। अब देखो ये जो माइनस का 6 है इधर माइनस का उधर आते हुआ प्लस का, तो ये प्लस का 6 आ गया। ये जो प्लस के 2x है ये प्लस का इधर इधर आते हो जाएगा माइनस का 2x और इधर बच जाएगा बराबर का 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा नीचे में इधर। अब देखो माइनस के 2x और माइनस के 2x हो गए इधर माइनस के 4x, तो ये हो गए माइनस के 4x प्लस का 6 उतारो, तो ये उतार दिया मैंने प्लस का 6 बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये जो समीकरण आया इसकी अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, इसकी अधिकतम घात है 2 यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होगा एक द्विघात समीकरण होगा, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं हाँ ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हल कर लेना है, वेरी सिंपल। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, x माइनस 2 कोष्टक x प्लस 1 कोष्टक बराबर x माइनस 1 कोष्टक x प्लस 3 कोष्टक। इसको जो है बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं वापस नीचे उतार लेता हूँ इसको। x माइनस 2 कोष्टक में बंद हो जाएगा, x प्लस 1 कोष्टक में जो है यहाँ पर बंद हो जाएगा बराबर का चिन्ह x माइनस 1 यहाँ पर कोष्टक में इसको बंद कर दूँगा और x प्लस 3 कोष्टक में इसको यहाँ पर बंद कर दूंगा। ठीक है, अब देखो x को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x, फिर माइनस 2 को मैं x से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ गया माइनस का 2x और माइनस 2 को 1 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2 यहाँ पर बराबर का चिन्ह। तो ये बराबर का चिन्ह आ गया यहाँ पर। x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 3x और माइनस 1 को गुणा करूँगा x से तो माइनस का x
माइनस एक को गुणा करूँगा 3 से तो ये माइनस का 3। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर कट जाएगा और इधर क्या बचा। अब देखो एक्स माइनस का 2x और देखो ये जो प्लस का 3x है मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये माइनस का x इधर लाऊंगा तो इधर हो गया ये प्लस का x। तो ये उतार दिया यहाँ पर प्लस का x बराबर का चिन्ह। अब देखो इधर माइनस का 3 ऐसा कैसा उतार दूंगा और ये माइनस का 2 इधर लाऊंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये प्लस का 2 हो गया। अब देखो मैं x और x यानी कि प्लस वाले चरों को जोड़ दूंगा, यानी कि प्लस के 2x हो गए और माइनस के 2x और माइनस के 3x को जोड़ा तो यहाँ पर आ गया माइनस के 5x। ठीक है, और बराबर का चिन्ह और माइनस के 3 में से 2 गए तो यहाँ पर बचा माइनस का 1। अब देखो 2x माइनस 5x करूँगा तो माइनस के 3x बचेंगे, बराबर इधर क्या बचा माइनस का 1। अब देखो माइनस का साइन जो है कट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा 3x बराबर यहाँ पर आ जाए बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी जो अधिकतम घात है वो एक ही है, 2 नहीं है, अतः ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 1 का चौथा, x माइनस 3 कोष्टक 2x प्लस 1 कोष्टक बराबर x कोष्टक x प्लस 5 दे रखा है। अब बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं वापस उतार लेता हूँ इसको नीचे। x माइनस 3 कोष्टक में बंद 2x प्लस 1 कोष्टक में बंद और बराबर x यहाँ पर कोष्टक x प्लस 5 और कोष्टक में बंद। देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं x को 2x से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 2x स्क्वायर। फिर x को जो है मैं प्लस 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएंगे प्लस का x। फिर जो है मैं माइनस 3 को जो है 2x से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस के 6x। फिर जो है मैं माइनस 3 को प्लस 1 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3 यहाँ पर। ठीक है, बराबर का चिन्ह x को 1 से गुणा करूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। फिर जो है x को मैं प्लस 5 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 5x। अब देखो यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूँगा, प्लस x ऐसा कैसा उतार दूँ, यहाँ पर माइनस का 6x ऐसा कैसा उतर जाएगा और माइनस 3 ऐसा कैसा उतार दूँगा। अब देखो उधर से जो है एक्स स्क्वायर में इधर लाऊंगा तो वो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और उधर से जो प्लस का 5x है वो इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब उधर क्या बचा बराबर लगा के मैं 0 बचा उधर तो मैं 0 लगा दूँगा। ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर में से ये माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा तो केवल 1x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये प्लस x ऐसा कैसे उतार दूंगा मैं यहाँ पर और यहाँ पर देखो ये माइनस के 6x और माइनस के 5x को जोड़ूंगा मैं तो माइनस के 11x हो जाएंगे। तो ये उतारो नीचे माइनस के 11x। ठीक है, और माइनस का 3 और अब बचा बराबर का 0 यहाँ पर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दो नीचे और यहाँ पर देखो प्लस x है और माइनस 11x है। माइनस 11x में से प्लस x जाएगा तो केवल माइनस के 10x बचेंगे तो माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर आ गया यहाँ पर 0। तो ये उतार दिया मैंने 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समीकरण की अधिकतम घात कितनी है, 2 है अधिकतम घात। इसका मतलब क्या, ये द्विघात समीकरण होगा तो मैं लिख दूंगा नीचे, अतः ये एक द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 1 का पाँचवा, ये यहाँ पर जो व्यंजक दे रखा है 2x माइनस 1 कोष्टक x माइनस 3 कोष्टक बराबर x प्लस 5 कोष्टक x माइनस 1 कोष्टक, इसको जो बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ वापस। 2x माइनस 1 कोष्टक में बंद x माइनस 3 कोष्टक में बंद बराबर x प्लस 5, यहाँ पर जो है मैं इसको भी कोष्टक बंद कर दूँगा और x माइनस 1 यहाँ पर कोष्टक में बंद। अब देखो इसको सरल कर लूँगा मैं। यहाँ पर देखो 2x को मैं x से गुणा करूँगा, यहाँ पर 2x को x से गुणा करूँगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है 2x को मैं माइनस 3 से गुणा करूँगा, 2x को माइनस 3 से गुणा करूँगा तो माइनस के 6x आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है मैं माइनस 1 को x से गुणा करूँगा तो माइनस का x आ जाएगा। फिर जो है माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 एकम 3 बराबर का चिन्ह लगाऊंगा अब। ठीक है, अब इधर दोनों कोष्टकों को गुणा करूँगा, यानी कि x को x से गुणा करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर x को जो है माइनस 1 से गुणा करूँगा तो देखो माइनस का x। फिर जो है प्लस 5 को जो x से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 5x। फिर जो है प्लस के 5 को जो माइनस 1 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर जो है 2x स्क्वायर है, जो ऐसा कैसा उतार दूँगा, ये उतार दिया 2x स्क्वायर। माइनस के 6x को भी ऐसा कैसा उतार दूँगा और माइनस का x भी ऐसे कैसे उतर जाएगा
और प्लस का 3 मैं ऐसे कैसे उतार दूंगा अभी के लिए, ठीक है। अब जो देखो इधर जो एक्स स्क्वायर है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, और इधर वाला जो माइनस का एक्स है वो इधर आया तो प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर जो है प्लस के 5x को मैं भी इधर लाऊंगा तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा, और इधर बचा माइनस का 5 तो इसको भी इधर लिया हुआ आप, तो ये हो जाएगा प्लस का 5, और उधर बचा अब क्या बचा, उधर 0 बच गया, तो बराबर करके मैं 0 लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 0। अब देखो यहाँ पर जो है एक्स से ये एक्स कट गया, अब देखो 2x स्क्वायर में से मैं माइनस एक्स स्क्वायर घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा केवल, ठीक है। अब देखो माइनस के 6x और माइनस के 5x कितने हुए, माइनस के 11x, तो ये माइनस के 11x आ गए। और अब देखो 3 और 5 को जोड़ दो तो ये हो गया प्लस के 8, तो ये हो गया प्लस का 8, यहाँ पर बराबर लगा दो 0, तो ये लगा दिया बराबर का 0। अब देखो ये जो समीकरण है इसमें अधिकतम घात कितनी है समीकरण की, यहाँ पर देखो 2 है इस समीकरण की अधिकतम घात, तो अतः ये जो है एक द्विघात समीकरण है, तो लिख दो, तो ये एक द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 1 का छठा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये समीकरण देर का बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलो इसको सरल कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं वापस उतार रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर और एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये जो है मैंने समीकरण को यहाँ पर नीचे वापस उतार लिया, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं हम। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x की जगह आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 3x, प्लस 1 की जगह यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो इधर जो है सबसे पहले मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको खोल लूँगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर वाले सरल समीकरण से खोलूँगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab होता तो माइनस 2 की जगह 2, 1 की जगह आ जाएगा x यहाँ पर, और b की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये उतार दिया, यानी कि माइनस 2ab की जगह आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। अब जो है प्लस b स्क्वायर होता है तो b की जगह आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बड़े सरल समीकरण लगाइए यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब इधर उतारो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस 3x की जगह 3x, प्लस 1 की जगह 1, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर उतारो और इधर गुणा करो, माइनस के 2x और 2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास माइनस के 4x, इधर जो है 2 का स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास प्लस के 4। अब जो देखो इधर जो है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3x की जगह प्लस 3x, प्लस 1 की जगह प्लस 1। अब देखो ये एक्स स्क्वायर जो इधर प्लस का इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये माइनस का हो गया एक्स स्क्वायर। अब माइनस के 4x को लाओ इधर, तो ये आ गया प्लस का 4x हो जाएगा इधर आके, और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये उतार दिया माइनस का 4। अब उधर बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 0, तो ये उतार दिया मैंने बराबर का 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 3x को और 4x को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 7x यहाँ पर, ठीक है। और प्लस का 1 और माइनस के 4 को जोड़ूंगा तो माइनस के 3 बचेंगे यहाँ पर, माइनस के 3 बराबर आ जाएंगे 0, तो ये उतार दिया माइनस बराबर के 0। अब देखो इस समीकरण की जो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 1 1 ही है दोनों के ऊपर, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो लिख दूंगा हम नीचे ये कि ये एक द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हल कर लेना है। प्रश्न नंबर 1 का 7वां, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये व्यंजक देर का आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो मैं चलो नीचे उतार लेता हूँ इसको, x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जो है इसको पहले सरल कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इधर लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब वाली सरल समीकरण, वो क्या होती है a क्यूब मतलब x क्यूब आ जाएगा, प्लस बी क्यूब की जगह आ जाएगा प्लस के 2 क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab यानी कि प्लस 3 की जगह 3, 1 की जगह आ जाएगा यहाँ पर x, ठीक है, और b की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये उतार दिया 2। और कोष्टक a प्लस बी यानी कि x प्लस 2 उतार दो कोष्टक में, x प्लस और 2 आ गया, कोष्टक बंद कर दूंगा, बराबर का चिन्ह। अब देखो 2x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे आएगा 2x क्यूब, ठीक है, माइनस 2x को 1 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x क्यूब ऐसा कैसे आ जाएगा, फिर 2 का मैं क्यूब करूँगा यहाँ पर तो आ जाएगा मेरे पास प्लस का 8, प्लस 3x और 2 को गुणा करूँगा तो आ जाएगा प्लस का 6x, और कोष्टक में x प्लस 2 उतार रहा हूँ,
ठीक है, क्वेश्चन बंद कर दूंगा, बराबर 2x³ माइनस के 2x आ जाएगा यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर उतार दूंगा मैं x³ प्लस का 8, फिर जो है अब देखो प्लस 6x को मैं x से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, तो आ जाएगा प्लस का 6x²। फिर जो है 6x को अब मैं 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 12x, बराबर का चिन्ह लगाओ, बराबर का चिन्ह, फिर जो है 2x³ ऐसा कैसा उतारो और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 2x। ठीक है, अब x³ नीचे उतार दूंगा यहाँ पर, फिर जो है प्लस का 8 भी ऐसा कैसा उतार दूंगा, फिर जो है प्लस का 6x², फिर जो है प्लस के 12x। अब देखो उधर से जो 2x³ है इसको इधर लाऊंगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 2x³ और ये माइनस का 2x इधर लाऊंगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 2x और इधर जो क्या बचा बराबर में 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो x³ और माइनस 2x³ इसको हल करूँगा, माइनस 2x³ में से प्लस का x³ हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल माइनस का x³ बचेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस के 12x और 2x को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर आ जाएंगे प्लस के 14x, तो ये लिख दिया प्लस का 14x। प्लस का 8 बचा हुआ है तो ये उतार दिया प्लस का 8 यहाँ पर, और देखो प्लस का 6x² भी है इसमें, तो प्लस का 6x² भी उतार देना और बराबर 0। अब देखो जी इसकी जो अधिकतम घात है समीकरण की ये 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः ये द्विघात समीकरण यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हल कर लेना। देखो प्रश्न नंबर 1 का 8वां, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको जो है बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलो मैं नीचे उतार लेता हूँ वापस इसको, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब जो है हम सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल करो देगा इसको, देखो x³ की जगह x³ उतार दूंगा मैं, माइनस 4x² की जगह माइनस 4x² माइनस x की जगह माइनस x प्लस 1 की जगह 1 बराबर, इधर देखो a माइनस बी का होल क्यूब वाली सरसमी का लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो देखो a³ मतलब x³, ठीक है, और माइनस b की जगह आ जाएगा 2 का क्यूब, माइनस 3ab यानी कि माइनस 3 की जगह माइनस 3, a का मान है यहाँ पर x तो x आ जाएगा और b का मान है यहाँ पर माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और कोष्टक a माइनस बी होता है तो 1 की जगह x और b की जगह माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोष्टक में बंद कर दूंगा। अब देखो आगे सॉल्व करो इसको, x³ की जगह x³ उतारो, माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये तो ऐसा कैसा उतार दिया मैंने, बराबर x³ की जगह x³ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये x³ उतार दिया और यहाँ पर देखो 2 का होल क्यूब करो तो माइनस के यहाँ पर 8 आ जाएंगी, ये उतार दिया माइनस का 8, और इधर देखो माइनस के 3x और 2 को गुणा करो माइनस का 6x। ठीक है, अब इधर x कोष्टक को मैं ऐसे कर उतार दूंगा ऐसा कैसा है x माइनस का 2। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। अब देखो x³ की जगह यहाँ पर आ जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, यहाँ पर जो है x³ माइनस का 8 माइनस का 6x और x को गुणा करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास माइनस का 6x², माइनस को माइनस से गुणा करूँगा यहाँ पर प्लस, और 6x को 2 से गुणा करूँगा तो 12x आ जाएंगे यहाँ पर प्लस के। ठीक है, अब देखो x³ की जगह x³ आ जाएगा माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये x³ देखो इधर प्लस का इधर आते हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का x³ हो गया, ये माइनस का 8 भी इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये प्लस का 8 माइनस का 6x² माइनस का 6x² इधर आके हो जाएगा प्लस का 6x² प्लस के 12x इधर आके हो गया माइनस का 12x बराबर का हो जाएगा यहाँ पर 0, तो ये बराबर का 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो x³ से x³ चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस का 4x² और प्लस का 6x² को सोल्व करूँगा यहाँ पर तो प्लस के 2x² बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर के माइनस का x और माइनस के 12x कितने हो गए, माइनस के 13x हो गए, और यहाँ पर देखो 1 और 8 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएंगे, 9 आ जाएंगे प्लस के, तो ये उतार दिया मैंने प्लस के 9 और बराबर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा अतः ये एक द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेना है। देखो प्रश्न नंबर 2,
निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 2 की पहली स्थिति आपको दे रखी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दे रखी है। चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मैं एक आयताकार भूखंड बना लेता हूँ। तो ये जो है बना लिया मैंने आयताकार भूखंड यहाँ पर, ठीक है। अब जो है इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैं मान लूँगा। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है मैं x मीटर मान लूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x मीटर। अब जो है नीचे इस आयताकार भूखंड की लंबाई लिख लूँगा। देखो आयताकार भूखंड की लंबाई, देखो आयताकार भूखंड की लंबाई प्रश्न में क्या दे रखी है। देखो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से, देखो चौड़ाई है x मीटर, ठीक है। x का दुगना कितना हो जाएगा 2x, और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई का दुगना यानी कि 2x में मैं एक जोड़ दूंगा। तो लिखो नीचे, यानी कि चौड़ाई का दुगना हो जाएगा यहाँ पर 2x, इससे एक अधिक है यानी कि प्लस एक जोड़ दूंगा। तो ये हो गई आयताकार भूखंड की लंबाई मीटर में, ठीक है। अब जो है चौड़ाई और लंबाई को मैं यहाँ पर चित्र में लिख दूंगा। यहाँ पर देखो आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर लिख दी मैंने, और लंबाई नीचे लिख दूंगा यहाँ पर 2x प्लस 1 लिख दी, ठीक है। अब जो है देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर प्रश्न में। तो लिख दूंगा मैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528। तो ये लिख दिया 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चौड़ाई गुणा लंबाई। तो ये लिख दिया चौड़ाई गुणा लंबाई। ये किसके बराबर होगा, ये होगा 528 के बराबर। तो मैं बराबर लिख दूंगा 528, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है x मीटर। तो x लिख दूंगा चौड़ाई की जगह, और लंबाई की जगह क्या लिखूंगा, लंबाई दे रखी है 2x प्लस 1। तो ये लिख दिया 2x प्लस 1 यहाँ पर। अब जो है बराबर के अंदर 528 मीटर स्क्वायर है, तो लिख दूंगा 528, ठीक है। अब देखो x को अंदर करूँगा गुणा में, तो x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, फिर जो है x को प्लस 1 से गुणा करूँगा तो ये आ गया प्लस का x बराबर 528। अब देखो ये 528 इधर जो है प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, तो 2x स्क्वायर प्लस का x। अब 528 को मैं बराबर के चिन्ह के इधर लाऊंगा यहाँ पर जो है बाईं तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 528 बराबर इधर बच गया 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण आएगा इस स्थिति का, ठीक है। वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक मान लूँगा, यानी कि माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि दो धनात्मक पूर्णांकों में से पहला जो धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लूँगा यहाँ पर x। अब देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर दूसरा धनात्मक पूर्णांक। अब देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, यानी कि यहाँ पर कह रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी कि क्रमागत का मतलब है दोनों जो धनात्मक पूर्णांक है लगातार है। यानी कि देखो पहला धनात्मक पूर्णांक माना हमने x, तो इसका जस्ट अगला कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ पर x में 1 जोड़ दूँ तो इसका अगला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो जो अगला धनात्मक पूर्णांक होगा वो होगा x प्लस 1 यहाँ पर। तो ये हो गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब प्रश्न के अंदर दे रखा है आपको कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है आपको यहाँ पर जो है बराबर 306। तो ये लिख दिया 306। अब देखो मैं जो है प्रथम धनात्मक पूर्णांक और दूसरे धनात्मक पूर्णांक को गुणा कर लूँगा। तो ये हो गया प्रथम धनात्मक पूर्णांक गुणा दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x प्लस 1। क्वेश्चन बंद कर दूंगा, बराबर आ जाएगा 306 के बराबर होगा दोनों का गुणनफल। अब देखो x को x से गुणा करो, यहाँ पर x को x से गुणा करूँगा मैं तो x स्क्वायर आएगा। फिर जो है x को 1 से गुणा करो, तो x को प्लस के 1 से गुणा किया तो x आ गया, बराबर आ जाएगा यहाँ पर 306, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है x स्क्वायर प्लस का x, ये जो है 306 प्लस का इधर आते होगा माइनस का, तो इधर लाओ इसको, ये हो गया माइनस का 306 बराबर आ गया यहाँ पर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण हमारे पास आया। इस प्रकार हल करना है, वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 2 का तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो है रोहन की वर्तमान आयु मान लेता हूँ। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पर x मान लूँगा, ठीक है। यानी कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष। अब देखो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न में कि रोहन की माँ उससे यानी किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यानी कि मैं x में जो है 26 जोड़ दूंगा। तो देखो x प्लस 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ, तो x में मैंने 26 जोड़ दिया और x प्लस 26 वर्ष इसकी माँ की जो है आयु हो गई। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा इनकी आयु का गुणनफल। तो मैं 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले इनकी आयु निकाल लेता हूँ। 3 वर्ष पश्चात जो है रोहन की आयु क्या हो जाएगी। देखो आज जो है उसकी आयु है 1 साल, तो रोहन की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो हम जो है x में 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो x प्लस 3 यानी कि आज से 3 साल बाद में जो है रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु में भी मैं 3 साल और जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो रोहन की माँ की आयु अभी कितनी है, उसकी आयु अभी है x प्लस 26। अब x प्लस 26 में 3 और जोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना। तो जोड़ो देंगे, यानी कि x प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। अब देखो ये जो आयु हो जाएगी 3 साल बाद में, तो देखो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। बराबर x की जगह x आ जाएगा, प्लस 26 और 3 कितने हो गए 29। तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी उसकी आयु आज से 3 साल बाद में, ठीक है। अब देखो अब 3 साल बाद की जो आयु है उनका गुणनफल दे रखा है आपको 360। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर कि 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 360। तो लिख दो यहाँ पर 360। अब देखो इनकी ये जो 3 साल बाद वाली जो आयु है इसको गुणा कर लूँगा, यानी कि रोहन की आयु कितनी थी, x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 लिख दूंगा कोष्टक में बंद, और गुणा के अंदर आ जाएगी इधर उसकी माँ की आयु यानी कि x प्लस 29। इन दोनों आयुओं का गुणनफल जो है वो कितना दे रखा है 360 है, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर 360, ठीक है। अब मैं गुणा कर लूँगा यहाँ पर, सबसे पहले x को x से गुणा करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, तो लिख दिया x स्क्वायर। फिर जो है x को गुणा करूँगा मैं 29 से, तो आ जाएगा मेरे पास 29x प्लस के। फिर जो है प्लस 3 को x से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3x। फिर जो है प्लस 3 को मैं प्लस 29 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे यहाँ पर प्लस के 87, बराबर आ जाएगा 360, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब देखो 29x और 3x को जोड़ूंगा तो आएगा प्लस का 32x। फिर जो प्लस का 87, ऐसा कैसे उतारो, उधर जो 360 है इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 360, उधर बचा केवल 0, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा उतारो, यहाँ पर ये उतार दिया एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो प्लस के 87 और माइनस के 360, माइनस के 360 में 87 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे माइनस के 273, बराबर आ जाएंगे 0। यानी कि ये जो है द्विघात समीकरण है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 273। वेरी सिंपल। देखो प्रश्न नंबर 2 का चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इस रेलगाड़ी की जो है एक समान चाल मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल, इस रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो मान लेता हूँ मैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिख दिया मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है आगे प्रश्न बोल रहा है कि उस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, मैं क्या करूँगा एक समान चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा उसमें से 8 घटा दूंगा। तो देखो आप x में से घटाओ 8, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटाने पर ये चाल रह गई अब उसकी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है 480 किलोमीटर। अगर ये दूरी वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करे तो उसको कितना समय लगेगा, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा लाइन कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ये निकालो आप समय के सूत्र से। समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है यहाँ पर देखो 480 किलोमीटर है, तो दूरी की जगह लिखूंगा मैं 480, और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा 480 बटावा x घंटा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 480 बटावा, यहाँ पर जो चाल कितनी है x है, तो x घंटा है, इतने घंटे लगेंगे 480 बटा x घंटे। ठीक है। अब अगर वो रेलगाड़ी जो है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो कितना समय लेगी वो? अब की बार वही सूत्र लगवाओ आप, दूरी बटावा चाल बड़ा, दूरी वही रहेगी 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है अब की बार x माइनस 8 है, तो 480 बटावा x माइनस 8। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 480 दूरी हो गई बटा चाल लिखो नीचे x माइनस 8 किलोमीटर यानी प्रति घंटा, यानी कि 100 माइनस 8 आ गया। इतने घंटे लेगी वो अगर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो। ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी, यानी कि उसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा आप घटा दो तो वो 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो अब बताओ ज़्यादा समय कौन ले रही है? ये जो है ज़्यादा समय ले रही है अगर वो 100 माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए तो ज़्यादा समय कौन सा हुआ? 480 बटा 100 माइनस 8, ये ज़्यादा समय हुआ। और ज़्यादा समय में से कौन सा समय घटाओगे? ये कम समय 480 बटा x ले रही है अगर वो 100 मान चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो। ठीक है ना। तो आप क्या करो, इस ज़्यादा समय में से कम समय को घटाना है, तो कितना बचेगा आपके पास? 3 घंटे बचेंगे। तो यहाँ पर निकालो 480 बटावा 1 माइनस 8 में से आप घटा दो 480 बटा x, तो आपके पास 3 घंटे बच जाएंगी। तो नीचे मैं लिख लेता हूँ, पहले ज़्यादा समय लिख लेता हूँ 480 बटावा 1 माइनस 8, ये ज़्यादा समय है, इसमें से कम समय को घटाना है, माइनस करो 480 बटावा x। अब कितने घंटे बचेंगे? बराबर 3 घंटे बचेंगे आपके पास। ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को देखो, इधर जो है मैं इसका लेस से ले लूँगा, यानी कि x और x माइनस 8 का आप लेस से लोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर x कोष्टक x माइनस 8, ये लेस से आ जाएगा इसका। ठीक है। अब लेस से लेकर चालू करो, देखो x माइनस 8 का भाग दूंगा इसमें मैं, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? x को गुणा करो आप 480 से, 480 से x को गुणा करोगे तो आ जाएगा ऊपर 480x। ठीक है। फिर x का भाग दो आप x कोष्टक x माइनस 8 में, x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x माइनस 8, x माइनस 8 को 480 से गुणा कर दो तो माइनस 480 और गुणा करो इसको x माइनस 8 से, तो x माइनस 8 से गुणा कर देंगे और बराबर में जो है 3 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो लिखो यहाँ पर बराबर 3। ठीक है। अब चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो आपको क्या करना है, वापस जो है 480x लिखने, 480x ऐसे कैसे लिख दिए, और इधर जो माइनस के 480 है इसको अंदर कोष्टक के अंदर गुणा करो, माइनस के 480 को मैं x से गुणा करूँगा तो आएगा माइनस के 480x। फिर जो है माइनस के 480 को मैं माइनस 8 से गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास प्लस के 3840। ठीक है। और नीचे जो है x को अंदर गुणा करो, x स्क्वायर आया, माइनस 8 से गुणा करो तो माइनस के 8x आ गए यहाँ पर। अब बराबर के अंदर 3 लगा दूँ तो बराबर के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3। अब देखो 480x में से माइनस 480x कैंसिल हो गए, अब ऊपर बचा 3840 और बटे हुए के अंदर बचेगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 8x और बराबर के अंदर है 3 है ही, तो बराबर में उतार दो आप 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो यहाँ पर कर लेंगे हम वज्र गुणा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 8x को करूँगा मैं 3 से गुणा, तो 3 कोष्टक x स्क्वायर माइनस का 8x से ये जो 3 गुणा हो जाएगा और बराबर वो जो नीचे वाला 1 है 3 के, वो 3840 से गुणा होगा तो 3840 आ जाएगा। अब 3 को अंदर गुणा करो कोष्टक के, 3 को मैं x स्क्वायर से गुणा करूँगा तो 3x स्क्वायर, फिर 3 को मैं माइनस 8x से गुणा करूँगा तो माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 24x, बराबर आ जाएगा 3840। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर ऐसा कैसा उतारो और माइनस का 24x। अब देखो ये 3840 इधर है, आप लाओ इसको बाईं तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3840 बराबर 0 बचेगा इधर। अब मैं क्या करूँगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 में से 3 कॉमन लूँगा यहाँ पर, तो 3 कॉमन ले लिया। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो है माइनस 24x में से 3 कॉमन लिया तो माइनस के 8x बचेंगे और माइनस 3840 में से 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेंगे माइनस के 1280 और बराबर जो है कोष्टक में बंद करके बराबर 0 लगा दो तो बराबर 0। अब देखो ये 3 इधर गुणा में उधर 0 के बटे में जाके ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब केवल समीकरण बचा x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस के 1280 बराबर के 0।
ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण आपका बनेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आसानी से आपको कर लेना, वेरी सिंपल।